खबरों की दुनिया से अब होगी रोजाना मुलाकात। गली चौराहे नुक्कड़ से होगी आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें वो जिनसे होगा आपका सीधा सरोकार। जनता के मुद्दों को उठाएंगे हम, क्योंकि हम हैं ये न्यूज, आपकी आवाज। देखिए प्राइम टाइम रात 9 बजे। नमस्कार, मैं कृष्ण कीर्तन ENI न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ देख रहे हैं प्राइम टाइम में हमारी खास पेशकश, आपका शहर आपकी खबर। यूपी में जहां चुनावी संग्राम है, तो ऐसे में हमीरपुर से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी चंद्रवती वर्मा के कुछ ऑडियो और वीडियो इन दोनों सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। पूरी कहानी हम आपको बताएं, उससे पहले आप भी ये ऑडियो सुनिए। तो अब लोगों की जो मानसिकता है और हमारे बुंदेलखंड की जो अनपढ़ गवार लोग हैं, वो लोग ऐसी वीडियो बना रहे हैं। वायरल ऑडियो में आप सुन सकते हैं कि ये वही चंद्रवती वर्मा हैं जो बुंदेलखंड की जनता को अनपढ़ और गवार बता रही हैं। लेकिन चंद्रवती वर्मा शायद ये नहीं जानती कि चुनावी माहौल में उनका ऐसा बयान कहीं उन पर भारी न पड़ जाए, क्योंकि जिस जनता के बीच वो चुनाव में समर्थन मांगने जा रही हैं, वो उसी जनता को अनपढ़ बताती हैं। तो बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी एक खिलाड़ी भी रही हैं और उनके कुछ वीडियो और फोटो लोगों ने वायरल कर दिए थे, जिससे चंद्रवती वर्मा बौखला गई थीं, तो लोगों को उन्होंने सवालों के कटघरे में खड़ा करते हुए गंवार बता दिया। अब चंद्रवती वर्मा का यह ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिससे बुंदेलखंड की जनता के बीच उनको लेकर खासा नाराजगी भी देखने को मिल रही है। एक बार फिर यह आप ऑडियो सुनिए। तो अब लोगों की जो मानसिकता है और हमारे बुंदेलखंड की जो अनपढ़ गवार लोग हैं, वो लोग ऐसी वीडियो बना रहे हैं। वायरल हो रहे ऑडियो के बाद जहां हमीरपुर की जनता में सपा प्रत्याशी के खिलाफ नाराजगी है, तो समाज के लोग चंद्रवती वर्मा के इस बयान की निंदा कर रहे हैं, जिससे चंद्रवती वर्मा के साथ समाजवादी पार्टी की मुश्किलें चुनाव के दौरान बढ़ती दिख रही हैं। पूरे समाज में और क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रोष है और समाजवादी पार्टी के प्रति इतनी ज़्यादा रोष है कि इसी का विरोध हम लोग प्रकट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को यहाँ से और जितनी भी सीटें हैं, महोबा है, हमीरपुर है, चरखारी है, राठ है, जितने की आसपास की पूरी बुंदेलखंड की सीटें हैं, वहाँ हम जा के पर्सनल गाड़ियों से जा के अपने रिश्तेदारों से, लोगों से, व्यवहारियों से सबसे अनुरोध करेंगे कि समाजवादी पार्टी को हराने का काम। स्थानीय जनता को गंवार बताने वाली हमीरपुर की सपा प्रत्याशी चंद्रवती वर्मा के साथ समाजवादी पार्टी को जनता की यह नाराजगी कितनी भारी पड़ेगी, यह तो आने वाला समय ही तय करेगा। ENI न्यूज पॉलिटिकल डेस्क। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसके चलते पीएम मोदी ने जहां बरेली की जनता को वर्चुअल रैली से संबोधित किया, तो वहीं भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील भी की। इसी के साथ बरेली की भोजीपुरा और आंवला विधानसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। तो इस दौरान विपक्षियों को निशाने पर लेते हुए सूबे में फिर से योगी सरकार को बताया। इसी के साथ अमित शाह ने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया, तो वहीं भाजपा की यूपी सरकार के कामों की जमकर तारीफ भी की। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक उठाइए दोनों हाथ। 300 पार के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। भाजपा के नेता हमारे भाई मोदी साहब के लिए एक बार, धर्मपाल जी के लिए एक बार जोर से ताली बजाइए सब। चुनावी माहौल में यूपी के संभल में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए सीएम योगी संभल पहुंचे। इस दौरान जहां उन्होंने भाजपा की नीतियों को जनता के बीच रखा, तो वहीं सूबे की सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। इसी के साथ सीएम की जनसभा में पुलिस प्रशासन की बड़ी चूक सामने आई। यहां बैरिकेडिंग कूदकर 2 युवतियां मंच के पास पहुंच गईं और हंगामा करने लगीं, जिनको सुरक्षा कर्मियों ने बामुश्किल काबू किया। अब भाइयों बहनों, अब बम नहीं, अब तो कांवड़ यात्री हर हर बम बम कह करके यात्रा निकालता है। यही फर्क है नए उत्तर प्रदेश में और सपा बसपा के उत्तर प्रदेश में, यही अंतर है। भाइयों बहनों, आज जब मैं
इंदौर जनपद में आया हूं, आज यहां पर मुझे आप सबको बताना है कि कैसे आपके यहां पहले सत्ता प्रायोजित अपराधियों के द्वारा गुंडागर्दी की जाती थी। आधी आबादी का पैर होता था, प्रदेश से व्यापारी पलायन करते थे, नौजवान के सामने पहचान का संकट आता था, किसान तबाह था, आत्महत्या करता था, नौजवान परेशान था क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही थी, रोजगार नहीं मिल रहा था। सिद्धार्थनगर की बांसी विधानसभा से स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह के पुत्र राजा अभय प्रताप सिंह ने गौरा गौरी, सूरकोटिया, बैदौली आदि क्षेत्रों में डोर टू डोर जनसंपर्क कर क्षेत्र की जनता से भाजपा के समर्थन में मतदान की अपील की, तो साथ ही उनका जन समर्थन भी मांगा। बलरामपुर के सियासी दंगल में भाजपा ने जहां राज्य मंत्री पलटू राम पर विश्वास जताया है, तो ऐसे में नामांकन दाखिल करने के बाद पलटू राम ने हाईकमान का धन्यवाद दिया, तो साथ ही जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रण भी लिया। इसी के साथ उन्होंने भाजपा को रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाई जाने की बात को भी कहा। इस मौके पर पीएम मोदी द्वारा सभी वर्गों को समान लाभ दिए जाने की बात कही गई, तो अपने कार्यकाल के विकास कार्यों को भी उन्होंने जनता को गिनाया। कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री हनुमंत सिंह, पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा, समाज सेवी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू के साथ अन्य भाजपा नेता व समाज सेवी यहाँ मौजूद रहे। पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हमारे पार्टी के नेतृत्व में मुझे दोबारा बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बना करके हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों का सम्मान करने का काम किया। और आज इसी क्रम में 10 तारीख को दिन बृहस्पतिवार आज हमने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। हम आप सभी से और आम जनता से अनुरोध करते हैं कि हमें इस बार भी भारी बहुमत से जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने की कृपा करें। यूपी के बरेली में इन दोनों चुनावी माहौल है। ऐसे में राजनेता क्षेत्र के विकास का दम भर रहे हैं, तो वहीं एक विकास की तस्वीर हमारे सामने बिथरी विधानसभा से देखने को मिली। यहाँ मौजूदा विधायक श्याम बिहारी लाल द्वारा 4 महीने पहले सड़क का निर्माण कराया गया था, जो महज 4 महीने के दौरान ही सड़क जर्जर होती दिखी और आज बदहाल है। ऐसे में सड़क को लेकर फरीदपुर तहसील के मगरासा गाँव के लोगों का क्या कहना है, ये आप खुद ही सुन लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ENI न्यूज। यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, नेता अपने वादों के साथ, अपने दावों के साथ गांव-गांव जाकर वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। लेकिन अगर विकास की बात की जाए तो किस गांव में कितना हुआ है, ये जानने के लिए, विकास की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर नेताओं का मुद्दा है विकास का, तो विकास कितना हुआ है हर गाँव में जानने के लिए हम आज बरेली की फरीदपुर विधानसभा के गाँव मगरासा में पहुँचे हैं और यहाँ जानेंगे कि गांव के लोगों से, गांव की जनता से, कि गांव का कितना विकास और जनता का कितना विकास हुआ है। मौजूदा जो विधायक हैं श्याम बिहारी लाल, उन्होंने कुछ काम करवाया है? काम तो कराया है। क्या? गांव में RCC अपने ग्राम सांसद विधायक निधि डाली है और एक सड़क नहर का खुदाई की है। अच्छा, और सड़कें वगैरह? और नहीं, कुछ नहीं है। किसी भी गांव के विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे पहला मुद्दा जो होना चाहिए कि गांव की सड़क अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ, क्योंकि हम लोग अभी शुरुआत से ही आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। साफ सफाई नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। घर घर शौचालय की योजना चली थी? चली है, लेकिन सबके नहीं बने हैं। अगर हम लोग के काम से संतुष्ट नहीं है? नहीं, हर चीज़ में कटौती चल रही है। घर घर गल्ला 4 किलो मिल रहा है यहाँ पे 5 किलो की बजाय। अच्छा, 5 किलो सरकार दे रही है, 4 किलो मिल रहा है। ठीक है, मिलता है, हर महीने मिलता है, लेकिन 4 किलो मिलता है भाई। 5 किलो नहीं मिलता है, उस पर भी कटौती है, पूरा संतुष्ट नहीं है। जो मौजूदा सरकार है भाजपा जी या आपके विधायक जी हैं, उन्होंने कितना काम किया है? हमारे यहाँ विधायक जी ने बिल्कुल काम नहीं किया। कुछ भी नहीं? बिल्कुल नहीं किया। तो और जो पार्टी है बीजेपी को छोड़कर, भाजपा को छोड़कर, सपा है, कांग्रेस है, बसपा है, इसकी तरफ आप क्यों नहीं जा रहे हैं? सर मतलब हमारे गांव में जो भी है अभी सब लोग जाते हैं, ये नहीं कहता हूँ कि भाजपा में या सपा में नहीं जाएंगे, हर जगह जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर है बीजेपी में जाएंगे। नहीं तो आपको क्या लगता है कि अगर निर्दलीय विधायक आप चुनते हैं तो निर्दलीय विधायक उतना काम कर सकता है जो सरकार का विधायक कर सकते हैं? और अभी कर रहे हैं सर। कर रहा है। एक बच्चा भी बुलाए ना छोटा सा फोन करके, तब भी वो राजा सेठ हैं आएंगे,
किसी का गांव का हो, किसी भी एरिया में हो, वो तुरंत जाएंगे, मदद भी करेंगे। सुन रहे हैं। अच्छा, जो सड़क अभी बनी है, हम लोग आ रहे थे इधर से, जो बीसलपुर से सड़क आती है आपके गांव को, जी बताइए। वो सड़क कितने दिनों पहले बनी है? अभी बना है 4 महीना पहले बना है। 4 महीने हुए लगभग। हाँ। तो सड़क की हालत खराब है, ये किसने बनवाई? ये जो ठेकेदार होता है, टेंडर होता है, उसको मिला, उसने बनवाई है। फिलहाल सरकार का पैसा दिया है, बीजेपी का मौजूदा सरकार में बनी है मतलब? हाँ, बीजेपी के तो द्वारा। आप सड़क में जो गड्ढे हैं, सड़क की जो बदहाली है, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? सर क्या है, कहना तो चाहूँगा, लेकिन रोड में जो भी होता है कोंतार वगैरह नहीं अच्छा पड़ा है। आपको लग रहा है लागत अच्छी नहीं लगी, माल अच्छा नहीं बनाया डाला गया ना? हाँ, बिल्कुल टूट रहा है। इसके लिए भी जनप्रतिनिधि दोषी हैं। आइए बात करते हैं एक और स्थानीय परिजन से। मोदी जी ने जो फ्री आवास बांटे हैं लोगों को, आपको मिला है? हमें तो कुछ नहीं मिला है, कमरा भी नहीं मिला है हमारे लिए। शौचालय? शौचालय तो है। कमरा नहीं मिला आपको? कमरा नहीं मिला है हमारे लिए। आपने इसकी शिकायत किसी से की? शिकायत हमने भी किसी से नहीं की। विधायक जी से या प्रधान जी से? किसी से नहीं की। तो आप पता कैसे चलेगा आपका आवास आया नहीं आया? आपने पता नहीं किया कहीं? अरे जो पहले प्रधानी में कागज कमरा आए तब हमें मिले ना है, या कह दी तुम्हारे बनोबो है सब, तुम्हें ना मिले हैं। अब की प्रधानी में अब तो पता ना कि आवे कि ना आवे। ये किसने कहा कि बने हुए हैं? बे पहले बार प्रधान ने। साहब हमें कोई लाभ नहीं मिला साहब, ना लाल किताब है, ना मेरे पास ज़मीन है, और साहब ना हमारे पास लैट्रीन है। अब गली देख लो ऐसी कीच है। शौचालय नहीं मिला आपको? ना। राशन की व्यवस्था सरकार कर रही है? हाँ, राशन 4 किलो मिल रहा है। पूरा नहीं देते हैं ना। तो इसकी शिकायत आपने किसी से की? साहब शिकायत कागज ना करी, एक आदमी कहाँ कर बुराई सबसे ले पावे, इसलिए बुराई कोई ना ले रहा है। डरते हैं? हाँ, डरते हैं। और कोई बात नहीं है, 4 किलो ज़्यादा नाम है। हमारी बहू विकलांग कई बार बरेली गई डिस्ट्रिक्ट, सर्टिफिकेट नहीं मिलो, ना पेंशन कोई मिल रही है। जहां सरकार एक और विकास की बात करती है, जन जन तक अपनी योजनाओं को लाभ पहुंचाने की बात करती है, वहीं इन योजनाओं का लाभ कितने लोगों को हकीकत में मिल पा रहा है, ये सब जानने के लिए आज हम मगरासा गांव में हैं और यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे बीच एक और स्थानीय नागरिक हैं जिनके साथ आप देख रहे होंगे, कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ तरपाल है और बेचारे खुले में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और जहाँ बीजेपी कहती है कि हर गरीब को आवास मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये तरपाल में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्यों और किन कारणों की वजह से इनका आवास अभी तक नहीं मिल पाया है। आपका नहीं मिला है सर, कोई ना लैट्रिन मिली है, ना कोई मतलब आवास मिला है। तो आपने इसको प्रधान से इसकी शिकायत की? प्रधान से कहा, लेकिन प्रधान ने सुना ही नहीं। क्या कह देते हैं प्रधान? प्रधान जी कह देते हैं कि तुम्हारे पास तो मतलब लैट्रिन तुम्हारे भाई की बनी हुई है, तुम क्या करना है उसमें। जमीन है आपके पास? जमीन हमारे पास 16 बिस्से, सिर्फ 16 बिस्से। उसके बाद भी नहीं? ना शौचालय है, ना शौचालय है, आवास भी नहीं मिला? आवास भी नहीं मिला। तो आपने प्रधान से दोबारा कहा इस बात को? उनकी मर्जी जिसको हुई उसी बना दिया, नहीं मर्जी हुई नहीं बनाया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गांव मगरासा के एक जिम्मेदार नागरिक। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन सारी समस्याओं को, गांव के मुद्दे के बारे में इनकी क्या अपनी प्रतिक्रिया है। मौजूदा जो भाजपा सरकार है उसमें कहा जा रहा है कि मुफ्त आवास और मुफ्त में शौचालय, घर घर शौचालय, तमाम मुद्दों की बात की जा रही है, साफ़ सफाई की बात की जा रही है। लेकिन हमने जो ज़मीनी हकीकत देखी है गांव की घूमकर, तो बहुत से घरों में शौचालय नहीं है, बहुत से गरीबों के पास आवास नहीं है। तो इन सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहूँगा कि मेरे यहाँ विकास के नाम पर हमारे जनप्रतिनिधि विधायक जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। और ODF गांव, मेरे गांव के 2-1 लोग गरीब लोग मुझे बुला के ले गए। मैं गया, ADO पंचायत साहब, आर्या साहब थे, अब तो ट्रांसफ़र हो गया। उन्होंने मुझे बताया कि आपका गांव ODF हो चुका है, अब कोई शौचालय स्वीकृत नहीं किया जा सकता। वो गरीब है जिनके पास छप्पर पड़ा हुआ है, ना आवास है, ना और ना ही शौचालय है। मुझे मतलब ADO पंचायत ने ही बताया है कि आपका गांव ODF हो चुका है। 1 महीना हुआ है, तो 4 महीने नहीं भाई साहब, 1 महीना हुआ है इस रोड को बने हुए, और ये रोड पूरी तरीके से टूट रही है। मैंने जब ठेकेदार से पूछा कि भाई ये इस पे आगे की आप लेयर कब लगाएंगे, तो ठेकेदार का कहना ये था कि आपकी रोड का कार्य पूरा हो चुका है।
सूबे के सियासी रण में लखनऊ पूर्वी विधानसभा पर लोगों के क्या चुनावी मुद्दे हैं, उनका क्या सियासी मूड है, इसी को जानने के लिए ENI न्यूज की टीम पूर्वी विधानसभा पहुंची, जहां लोगों से उनकी समस्याओं को जाना गया तो साथ ही चुनावी चर्चा भी की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं ENI न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव बिल्कुल बच चुका हुआ है। आज हम आ चुके हैं 173 पूर्वी विधानसभा में आंगनबाड़ी चौराहे पर, और देखते हैं कि जनता का मूड क्या है, किसे वोट गए रहते हैं। आइए बात करते हैं। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत है। इंद्रजीत जी, आगामी चुनाव है 2022 में विधानसभा चुनाव है, तो इसमें किसको वोट करेंगे आप? भाई हम लोग सर समाज की पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी, हम लोग उसे वोट करेंगे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहुजन समाज पार्टी किसी धन्ना सेठ की पार्टी है नहीं। बहुजन समाज पार्टी में बहुजन समाज पार्टी गरीब, दुखिया, लाचार, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक व सर समाज की पार्टी है, जो हमेशा सर समाज को लेकर के चलती है। सबके हक अधिकार उसमें सुरक्षित रहते हैं। बच्चों की शिक्षा ले लो या हायर एजुकेशन ले लीजिए, सर समाज के लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलती है, सुरक्षा मिलती है, बहन बेटियों को सुरक्षा मिलती है। इसलिए इस पूर्वी विधानसभा से तो हम लोग जरूर से जरूर चाहेंगे कि यहाँ से आशीष सिन्हा जीतकर विधानसभा जावें। अन्य पार्टियां दावा कर रही हैं कि हम जो है आएंगे सूबे में तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कोई कर्जा फ्री कर रहा है किसानों का। इसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? अन्य पार्टियां अपनी बुराई क्यों नहीं बता रही हैं? अन्य पार्टियों को तो ये भी बताना चाहिए कि हमारी पार्टी की सरकार में हाथरस जैसा कांड हुआ, हमारी पार्टी की सरकार में उन्नाव जैसा कांड हुआ, और उससे पिछली सरकार में सैफई महोत्सव हो रहा था जब मुजफ्फरनगर दंगे चल रहे थे। उत्तर प्रदेश का उस समय का तत्कालीन मुख्यमंत्री सैफई महोत्सव देख रहा था। जब लोग दाने दाने को तरस रहे थे तब वो सैफई महोत्सव देख रहा था। तो हमें ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, ऐसा बाबा नहीं चाहिए। वो जाए वहाँ पे मठ संभाले और वो अखिलेश यादव जाके अपना रथ संभाले, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो सर समाज की पार्टी है, सर समाज को लेकर चलती हैं। आगामी चुनाव में जो सरकार दावा कर रही है, भाजपा सरकार दावा कर रही है कि 305 सीटें हमारी होंगी, इस पर कुछ मालूम है आपको? कुछ जानकारी देंगे आप? बूस्टर डोज लेकर के पब्लिक खड़ी है। आए दिन इनके विधायक भगाए जा रहे हैं, आए दिन इनके विधायक जूतों से मारे जा रहे हैं, वहाँ खा रहे हैं जूते, टीवी बता रहे हैं 300 पार। आइए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ कुछ महिलाएं खड़ी हुई हैं, महिलाओं से बात करके देखते हैं उनका रुझान किया जाता है। जी, क्या नाम है आपका? सोनी रावत। जी, सोनी रावत जी, आगामी चुनाव सिर पर है, तो आप किस पार्टी को वोट करेंगी? बहन मायावती को। जी, मायावती जी को ही क्यों वोट करेंगी? वो गरीबों को सुनती हैं इसलिए। जी, आइए और लोगों से बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी, तो ये जो 2022 का चुनाव है जी, इस चुनाव के बारे में कुछ बताएंगे? आप किसको वोट करना चाहते हैं? आप कौन सी पार्टी? हम तो चाहते हैं कि 2007 में जिस हिसाब से बहन जी बहुमत में आई थी, उसी हिसाब से 2022 में बहन जी आएंगी, क्योंकि बहन जी की सरकार में महिलाएं सेफ रहती हैं और दलित जितने भी पिछड़े जात के लोग होते हैं उनको नौकरियां मिलती हैं, वो आगे बढ़ते हैं। ये बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ ये हवा में तीर मारती है। बीजेपी सरकार का दावा है कि हम किसी गरीब को भूखा नहीं सोने देते हैं, राशन देते हैं, तेल देते हैं, नमक देते हैं। इस पर कुछ कहेंगे आप? 200 रुपये में तेल है, इसीलिए 200 रुपये में तेल है। तेल गैस कितनी महंगी है। और पहली बात, मायावती की सरकार में हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, मोदी की सरकार में हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। मुस्लिमों के लड़कों के साथ जो हुआ है क्या हम लोग नहीं जानते, लेकिन यही है कि महंगाई में जो तेल है, गैस है, ये नहीं सस्ता करें, सब कुछ करें। हम तो बस सिर्फ मायावती को ही देंगे वोट। हम लोग पूरी तरह से सहमत है मायावती से। 173 पूर्वी विधानसभा में जो रुझान आ रहे हैं वो ये देखने को मिल रहा है इस आंगनबाड़ी चौराहे पर कि आशीष कुमार सिन्हा जो विधायक प्रत्याशी हैं बीएसपी से, उनको लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से। जैसा कि दावा कर रही है प्रदेश सरकार और अन्य पार्टियां दावा कर रही हैं, कोई कह रहा है कि हम जो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कोई कह रहा है किसानों को कर्जे माफ़ करेंगे। इस विषय में कुछ बताएंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जुमलेबाजी तो बहुत लोग करते हैं। देखिए समाजवादी पार्टी सरकार में फार्म भरे गए, सपना घर वो अपना दिखाया गया। आप बता दीजिए, मुझे नहीं पता है कि कहाँ कॉलोनी बनी, कहाँ मकान बना। भारतीय जनता पार्टी के समय पे फॉर्म भरे गए, आप हमको बता दीजिए कि कहाँ पर कॉलोनी बनाई जा रही है। लेकिन हाँ, एक सरकार ऐसी है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मायावती जी के सरकार में मकान
शहरी आवास कांसीराम योजना के नाम से बनाया गया, वो कॉलोनियाँ पूरे प्रदेश में दिखाई देती हैं और तमाम हमारे भी रिश्तेदारों को मिली हैं। लेकिन ये लोग जो बात कर रहे हैं इनका तो कहीं कुछ नज़र नहीं आता। उसी तरीके से बात कर लीजिए आप, इन्होंने जो बात कही थी 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, कुछ दिया? समाजवादी पार्टी की सरकार भी हमने देख ली बनवा करके और भारतीय जनता पार्टी को भी जताकर हमने देख लिया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी से तो हम लोगों ने तौबा कर ली है भाई, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई नौकरी दे सकता है, कोई आदमी सुरक्षा दे सकता है, कानून का राज स्थापित कर सकता है, तो वो हम लोगों ने पीछे 10 साल पहले बहन जी को जो देखा था, बहन जी के शासन को जो देखा था, हम तो यही कोशिश करेंगे कि आने वाले समय पर प्रदेश की जनता एक बार पुनः बहन जी को वोट देकर जितावे और हम लोग भी उनको वोट देकर के पुनः एक बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, जिससे कि ये जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिन पर लाठियां चलाई जा रही सरकार के द्वारा, ये तो कम से कम रुकेगा। लोगों को दाल रोटी मिलेगी, लोगों ने पढ़ाई की। आज आप देखिए छात्रों पर लाठियां चलाई जा रही, कौन चला रहा? प्रशासन। पर्चा अगर लीक हो रहा है तो फेलियर कौन है? सरकार है, उसकी व्यवस्था है कि छात्र हो गए और छात्रों पर आप लाठी चला रहे हैं। एक भी वैकेंसी कोई ऐसी नहीं रही है जिसमें पर्चा लीक ना हुआ हो और वैकेंसियाँ रोकी ना गई हों। तो ऐसी सरकार तो मुझे लगता है कोई नहीं चाहता है। आरसी वाल्मीकि जी, तो इस आगामी चुनाव में किसको चुनना चाहते हैं आप? कौन सी पार्टी को लाना चाहते हैं प्रदेश में? इस बार तो हम लोग मन बना रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी की ही सरकार है। इससे पहले जो विधायक रहे हैं आपके क्षेत्र में, उन्होंने कोई विकास किया है कि नहीं किया है? भाई आज तक तो मेरी मुलाकात हुई नहीं, और ये सामने है, दिखा सकते हैं हम कि क्या व्यवस्था है साफ सफाई की और क्या व्यवस्था है काम की। कोई जो मौजूदा सरकार है दावा कर रही है कि हमने विकास किया है, विकास के दम पे हमें वोट चाहिए, इस पर क्या बोलेंगे आप? तो बहुत अच्छी बात आपने की, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। जो विकास की वो बात कर रहे हैं, उन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी। आज जो लोग नौकरी में हैं उनकी नौकरी सुरक्षित नहीं है। पूरी तरीके से बाजार बिल्कुल आर्थिक स्थिति डाउन हो चुकी है। बाजार में किसी से भी आप मिलेंगे बहुत परेशान है। लोगों के प्राइवेट सेक्टर जो थे काम वो सब बंद हो गए हैं। आज 5-6 हज़ार रुपये में लोगों को रखा जा रहा है। 1,000 रुपये का सिलेंडर है, 2,000 रुपये महीना का कमरा है किराए का। अब आप ये बताइए कि वो कैसे पढ़ाएंगे और कैसे खाएंगे, कैसे जीवन उनका चल रहा है। अब अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास कर दिया, तो विकास तो ये है कि जब चुनाव होगा और वोट पड़ेगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लोगों के दिलों में इतना दर्द है कि जुबां पे लाना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने अपने मुंह को बिल्कुल बंद कर रखा है। उन्हें इंतज़ार है कि किस दिन वोट पड़ेगा और वो जब वोट देने जाएंगे तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी से मोह पूरी तरह से भंग हो चुका है लोगों का। रेवाड़ी में पिछले लंबे समय से बाइक चोर गिरोह का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा था। इसी के चलते पुलिस ने छापेमारी कर चोरी की 6 बाइकों के साथ एक आरोपी को धर दबोचा, जबकि 2 आरोपी मौका देखकर फरार हो गए, जिनकी पुलिस को तलाश है। बता दें कि बीते दिनों रेवाड़ी से 6 बाइकें चोरी हुई थी, जिनकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने बाइक चोरों पर एक्शन लेते हुए सेक्टर 18 में 3 युवकों को संदिग्ध हालत में घूमते हुए पाया, तो वहीं इनका पीछा किया। तो साथ ही सुनसान जगह पर पुलिस ने छापेमारी कर 6 बाइकों को बरामद किया, तो एक आरोपी इस दौरान पकड़ा गया, जबकि 2 आरोपी मौका देखकर फरार हो गए, जिनकी पुलिस को अब तलाश है। इलाका थाना मालटाउन से 6 बाइकें चोरी हुई थी, जो अपने एक तो यदुवंशी हॉस्पिटल, वत्स हॉस्पिटल और उस रघुवंशी हॉस्पिटल सेक्टर 4 अनाज मंडी से चोरी हुई थी, जिनके बारे में हम मुकदमे दर्ज कर दिए थे। दिनांक 4/2/2022 को एचसी संदीप उसके साथी ईशा ड्यूटी पे थे, जो उसको सूचना मिली कि सेक्टर 18 में एक मोटरसाइकिल 3 लड़के सवार होकर मोटरसाइकिल चोरी की करने की फिराक में घूम रहे हैं। जो एचसी संदीप अपने स्टाफ के सहित पीछार लेकर सेक्टर 18 में गया, तो एक मोटरसाइकिल 3 लड़के आते दिखाई दिए, उनको रोका तो मोटरसाइकिल सहित गिर गए। तो 2 लड़के तो मौके से अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गए और एक बाइक और एक आरोपी को काबू किया, जिसका नाम जसविंदर उर्फ छिंदर और
निवासी अड़बड़ मानपुर अतवी थाना सीकरी जिला भरतपुर राजस्थान का था। उसके साथ 2 साथी और थे। उनका नाम है, एक मंगत नाम था, दूसरा सुखविंदर था। ये भी वहीं के रहने वाले हैं। सूबे में पहले चरण के मतदान के बाद अब ईवीएम की सुरक्षा प्रशासन स्तर पर की गई है। इसी के चलते बुलंदशहर में 3 चरणों में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को प्रशासनिक स्तर पर किया गया है, जिसमें डीएम और एसपी ने सुरक्षा का जायजा लिया। तो नवीन मंडी स्थल पर स्ट्रांग रूम को बनाया गया है, तो यहाँ सुरक्षा के लिहाज से अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। देखिए, 3 चरणों में यहाँ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सबसे अंदर की सुरक्षा व्यवस्था पैरामिलिट्री फोर्स के हवाले है। 2 प्लाटून पैरामिलिट्री फोर्स के लगे हुए हैं जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसके बाहर एक हमारी एपी गार्ड है, एक टीम की 3 गार्डें हैं, वो सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी। प्रत्येक गार्ड में 1 हेड कांस्टेबल, 3 कांस्टेबल। इसके बाहर जो बाह्य चरण की सुरक्षा व्यवस्था है उसमें 3 इंस्पेक्टर, 12 सब इंस्पेक्टर और 36 कांस्टेबल्स हैं और 8-8 घंटे की ड्यूटी इनमें से लगाई जा रही है। तो इस तरह से 3 चरणों में पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अलवर नगर परिषद का वार्षिक बजट 12 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके चलते नगर परिषद की बैठक होगी। तो सभापति मुकेश सारावन ने बताया कि इस बार बजट पिछले साल की तुलना में अलग होगा। पहले 100 करोड़ 6 लाख का बजट था। इस बार बजट में कुछ अलग प्रावधान किए गए हैं, जिसमें क्षेत्र का विकास कार्य तेज गति से हो सके। इसी के साथ सड़कों के साथ प्रकाश व्यवस्था के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। जो अब की बार बजट होगा वो सबसे हटके होगा। पहले 100 करोड़ 6 लाख का था। अब अगर हम 43 करोड़ एक्स्ट्रा बजट लाए हैं, जिससे शहर के अंदर और विकास बहुत जल्दी होंगे। किस तरीके का, क्या जनता को अनोखा देखने को मिलेगा? अनोखा देखने को ये मिलेगा कि जो हमने बजट में अब अगर 5 मंजिला पार्किंग नूतन टाइगर पे और होम सर्विस का एक अलग ही लुक मिलेगा सर। 1 करोड़ का बजट हम होम सर्विस पे लगाना चाहते हैं। शहर में सफाई और रोड लाइट व्यवस्था को लेकर किस तरीके? रोड लाइट व्यवस्था के लिए हमने 800 लाइटें और मंगाई है। जहाँ रोड लाइटों की कमी थी वहाँ रोड लाइट बहुत जल्दी वो भी लगने वाली है। आपका शहर आपकी खबर में आपने देश और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को दिखा। हम कल फिर मिलेंगे प्राइम टाइम में रात 9 बजे। नमस्कार। खबरों की दुनिया से अब होगी रोजाना मुलाकात। गली चौराहे नुक्कड़ से होगी आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें वो जिनसे होगा आपका सीधा सरोकार। जनता के मुद्दों को उठाएंगे हम, क्योंकि हम हैं ENI न्यूज, आपकी आवाज। देखिए प्राइम टाइम रात 9 बजे।